मैंने सोचा मैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको आगाही दे दूं, वो कौन है, क्या उसके मुल्क का नाम है और किस तरह वो अब प्रेसिडेंट बना है। तो बर्किना फासो जो है इसका पुराना नाम था अपर वोल्टा और ये 1984 में इसका नाम चेंज करके बर्किना फासो रखा गया। ये अफ्रीका का एक मुल्क है और इसकी आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब इसकी बर्किना फासो की जो आबादी है और उसमें ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं। अच्छा, ये बर्किना फासो जो है इसने अपना नाम तो 1984 में अपर वोल्टा से ये जो बर्किना फासो बना, तो उसके बाद ये मौजूदा दौर चल रहा था। जो इब्राहिम ट्रौरी हैं वो वैसे उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 1988 में पैदा हुए, तालीम उन्होंने हासिल की, अपनी ग्रेजुएशन हासिल की, मिलिट्री कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन हासिल की और उसके बाद वो 2009 में जो है वो कैप्टन के ओहदे पर फौज में तैनात हुए। अच्छा, 2009 में उन्होंने फौज को ज्वाइन किया। अच्छा, जो वहाँ पे जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट थे पॉल हेनरी, उनके खिलाफ मुख्तलिफ बगावतें हो रही थी वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर जो अफ्रीका के ममालिक हैं वो कम आमदनी वाले हैं और वहाँ पे इस तरह के हालात रहना, कत्ल गारत रहना, लड़ाई झगड़ा रहना, बगावतें रहना, ये एक मामूल है और आम सा काम है। और इसमें ज़्यादातर जो यूरोपियन ममालिक जैसे अमेरिका है और बाकी ममालिक है, उनके अपने ज़ाती मफाद भी होते हैं कि वो उन पार्टीज़ को, उन ग्रोहों को, उन कबीलों को वो प्रमोट करते हैं ताकि वहाँ पे जो मादनी ज़खायर वगैरह हैं उनको आराम से और आसानी से हासिल किया जा सके। चलो हम बात करते हैं इब्राहिम ट्रौरी की कि वो 2009 में उसने फ़ौज को ज्वाइन किया और उसके बाद जब पॉल हेनरी जो मौजूदा प्रेसिडेंट थे उसके खिलाफ मुख्तलिफ जो बगावतें हो रही थी वो उन बगावतों का वो हिस्सा रहा है। ये बाद में उसने जब वो प्रेसिडेंट बना है उसने उसका इजहार किया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इब्राहिम ट्रौरी जो है वो सितंबर 2022 से ही वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं, यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं दुनिया के, जो 37 साल की उम्र में वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं। अच्छा, वो एक फौजी होने के नाते